online classes. Myself Amrita Sahu. Today we will discuss about ozone and oxygen. आज हम ओजोन और ऑक्सीजन के बारे में जानेंगे। ओजोन क्या होती है और हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, उस ओजोन लेयर के बारे में जानेंगे। और ऑक्सीजन गैस से जो प्रेजेंट है, ओके, इस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन गैस का क्या यूज है और उनका उपयोग हम किस तरह से करते हैं। तो जानिए कि ओजोन लेयर क्या है। सबसे पहले ओजोन की बात करें। ओजोन होता है आपका, जानिए डियर स्टूडेंट कि ओजोन जो होता है ऑक्सीजन की जो फार्मूला O2, ऑक्सीजन की फार्मूला O2, अगर इसमें एक और ऑक्सीजन मिला दे तो ये बन जाती है आपका O3। और ये O3 जो है ओजोन का फार्मूला है। ओके, ओजोन का फार्मूला है, इसको इस तरह से हम जानते हैं O3 फार्मूला होता है। अब ये ओजोन क्या काम करता है ये जानिए। ओके, कि ओजोन जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर पर, ठीक है, एक ओजोन लेयर का सरफेस होता है। ओजोन लेयर का जो सरफेस होता है जो कि एक अम्ब्रेला की तरह हमारे इन्वायरमेंट में हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है और यही ओजोन लेयर जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं तो अगर ये नहीं रहता तो क्या प्रॉब्लम होता कि जो सनलाइट से जो निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, वो हमारे तक पहुंचता और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम या फिर बहुत सारे डिसीज क्रिएट करता। तो ये ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी पर किस तरह से काम करता है देख लीजिए। बहुत सारे लेयर प्रेजेंट है। ओके, आप सभी लेयर को जानते हैं और उस लेयर में हम केवल ओजोन लेयर की डिस्कस करेंगे आज। हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट, ओके, यहां से अर्थ से लगभग 16 to 23 किलोमीटर, 16 to 23 किलोमीटर के रेंज में आपका क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो अर्थ की जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर 16 किलोमीटर के बीच में ही आपका क्या है, ओजोन ऑक्सीजन का प्रेजेंट, ऑक्सीजन का लेयर, ऑक्सीजन गैस से प्रेजेंट है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा। लेकिन जो 23 जो किलोमीटर के अब लगभग हमें दिखाई देता है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर हमारा एटमॉस्फेयर के साथ प्रेजेंट है। और ये जो लेयर है, जो सन से निकलने वाली जो रेज है, सन से जो आने वाली जो रेज है, कौन सा रे, यूवी रे, IR, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड, इन रेज से सुरक्षा करता है। नहीं तो हमारा पूरा पृथ्वी क्या होता है, गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर से नहीं होता। और यूवी रेज जो होती है बहुत हार्मफुल होती है, बहुत हानिकारक होती है, हमारे शरीर पे भी नुकसान पहुंचाता है और स्किन कैंसर जैसे बीमारी क्रिएट करता है। तो ये ओजोन लेयर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप लोग ओजोन लेयर के बारे में जाने होंगे। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ओजोन लेयर को समझ गए होंगे। और ये एटमॉस्फेयर के लिए और हमारे लिए सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, एज अम्ब्रेला के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं के बाद ऑक्सीजन। तो जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है। ओके, सबसे पहले ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन का फार्मूला O2। और ऑक्सीजन क्या काम आता है, ऑक्सीजन काम आता है हमारे लिए रेस्पिरेशन गैस है, सभी जानते हैं जीवनदायिनी गैस है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम जीवित नहीं रहते। ऑक्सीजन हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केवल और केवल ऑक्सीजन की वजह से प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन में हम क्या क्या पढ़ेंगे जाने। ऑक्सीजन में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑक्सीजन होता क्या है। ओके, ऑक्सीजन के बाद उनका आपको पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन मेथड। ओके, प्रिपरेशन, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन। सेकंड में पढ़ेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होता है 2 टाइप का। कितने टाइप के, 2 टाइप के प्रॉपर्टीज है। एक है आपका फिजिकल और सेकंड है आपका केमिकल। ओके, थर्ड नंबर में पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीजन का प्रिपरेशन हो गया, आपका प्रॉपर्टीज हो गया, उनके बाद यूजेस, इनका यूजेस पढ़ लेंगे। इनकी यूजेस क्या है जानेंगे, इनकी यूजेस के बारे में अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनका प्रिपरेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रिपरेशन को चेक करें तो प्रिपरेशन इनका है, देखिए सबसे पहले KMNO
ये पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इनको हीट करने पर बनता है आपका K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। क्या क्या बना देख लीजिए, इनको हीट करने पर ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इनको हम हीट करते हैं तो ये बनता है, इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। ओके, ये है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, और ये है आपका ऑक्सीजन। ओके, तो हमने देखे कि किस तरह से ये तैयार होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन, और इसको बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कितने देखिए पोटेशियम, ये आपका फार्मूला है पोटेशियम, ये आपका फार्मूला है मैग्नीज, ये फार्मूला है आपका ऑक्सीजन। तो नंबर आप काउंट करेंगे और बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए पोटेशियम कितनी है, 1 है, मैग्नीज कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है। इस साइड में देखिए पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन। केमिकल बैलेंस करना सीखते हैं, और इन रिएक्शन से हम ऑक्सीजन का प्रिपरेशन तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ केमिकल को बैलेंस करना, कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी जानते हैं। तो जानिए, सबसे पहले यहाँ पे पोटेशियम 1 है, तो यहाँ पर कितना देखिए पोटेशियम 2 है, मैग्नीज कितना है 1 और 2 है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2 और 2 4 और ये 8। अब चेक करते हैं, यहाँ पर 4 है, पोटेशियम भी 1 है, मैग्नीज भी 1 है। अब हमें बैलेंस करना है, इधर डबल है, तो क्या करना है, हम इधर से बैलेंस करने के लिए कोशिश करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चेक करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये इक्वल है। ओके, चेक करें तो देखते हैं सबसे पहले कि 2K इज इक्वल टू, इनको कर देते हैं 2, मैग्नीज को कर देते हैं 2, ओके, और ये हो जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा 4 2 8। अब बैलेंस को चेक, दोनों साइड को चेक करें, राइट साइड और लेफ्ट साइड को, कि केमिकल बैलेंस हुआ कि नहीं। सबसे पहले पोटेशियम 2, यहाँ भी आपका क्या है 2, मैग्नीज है 2, इधर भी देखते हैं 2, ओके, इक्वल है। ऑक्सीजन 8 है, इधर भी 8 है, मतलब इक्वल है, बोथ साइड इक्वल। तो हमने केमिकल बैलेंस करना भी सीख गए और ऑक्सीजन के प्रिपरेशन को भी सीख गए। तो आई होप ये केमिकल रिएक्शन आपको समझ आया होगा, और ये केमिकल रिएक्शन के साथ साथ इनकी प्रिपरेशन मेथड भी आपको समझ आया होगा। जनरली एक लाइन में और बताता हूँ आपको, रिपीट करता हूँ इक्वेशन। क्या होता है, केमिकल जो बैलेंसिंग है और इनकी प्रिपरेशन है सिंपल। KMnO4 को हीट किए, ठीक है, इनको लेना है टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हीट करना है, हीट करने के बाद बनता है पोटेशियम मैग्नेट बनता है, पोटेशियम मैग्नेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इस ऑक्सीजन गैस को हमें टेस्ट ट्यूब के द्वारा क्या कर देते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं और इनको देख लेते हैं। तो ये आपका केमिकल बैलेंस और ऑक्सीजन का प्रिपरेशन। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है, इनके बाद ऑक्सीजन का प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के थ्रू 2 चीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जान ले फोकस है कि सबसे पहले आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सुनेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन का कलर, ऑक्सीजन का कलर क्या है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डर इनमें कोई स्मेल नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है। और ये इनकी सॉलिड क्या है, ये एयर है, ठीक है, एक प्रकार से एयर है। तो एयर क्या होती है, कलरलेस, तो कोई कलर ही नहीं है, दिखाई नहीं देता, ऑर्डरलेस ऑर्डर है इनकी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। और वेट कंपेयर करें, अगर H2 से कंपेयर करेंगे तो H2 से कंपेयर करने पर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, हल्का होगा, और ये वजनदार होगा, मतलब ये लाइटर होगा, और ये वाटर के कंपैरिजन पे क्या होती है, ऑक्सीजन लाइटर होती है। और नेक्स्ट हम देख ले फिर केमिकल प्रॉपर्टी। ओके,
फिजिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए, कलरलेस, ऑर्डरलेस, और ये अगर इनको हम चेक करेंगे तो ये हल्का रहता है, हल्का गैस है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फिजिकल के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी चेक करें तो केमिकल प्रॉपर्टी ये होता है इट इज हेल्पफुल फॉर बर्निंग। ओके, ये हेल्पफुल फॉर बर्निंग है, जलने में सहायक गैसेस है, और साथ ही साथ ये गैसों का जो यूज करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन में तो यूज होता ही है और जलने में सहायक है, जैसे कि मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन। किसी भी मैग्नीशियम को अगर जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ये जलकर इसी के साथ जुड़कर ऑक्साइड बना लेता है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई कि वो उनके साथ जुड़कर ऑक्साइड बना लेता है। फिर यूजेस की बात करें, इनका यूजेस क्या है? यूजेस है सबसे पहला रेस्पिरेशन में। ओके, सबसे पहला सबसे बड़ा यूज रेस्पिरेशन में यूज होता है। रेस्पिरेशन में कैसे यूज होता है? जो स्कूबा डाइवर होते हैं या हॉस्पिटल में जितने भी होते हैं या हम जीवित जितने भी इंसान हैं सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये रेस्पिरेशन में यूज होता है। सेकंड होता है आपका वेल्डिंग मशीन में। वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस आप सभी जानते हैं, हॉस्पिटल और जितने भी आपका माउंटेनियर्स है या फिर नीचे जो ड्राइव ये आपका जो खोज करने जाते हैं समुद्र के अंतर्गत, ओके, वो भी क्या करते हैं, ये इनका यूज करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन और ये यूजेस चेक किए, तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के यूजेस। आई होप आपको ये सारा चीज समझ आया होगा। ओके, और कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।